दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है नेक्स्ट टाइप कार्य और समय का नेक्स्ट टाइप है। इससे पहले वाली वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज जरूर देखिएगा। और आइए हम लोग अगले नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। हमारा टाइप नंबर 3 है। टाइप नंबर 3 है कार्य और समय का, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का टाइप 3 है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 9 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में और सी और ए उसी कार्य को मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं कि ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। दिया गया क्वेश्चन में कि जो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 9 दिन में। बी और सी मिलकर कितना दिन में करते हैं, तो 12 दिन में। और वहीं सी और ए मिलकर उसे 18 दिन में पूरा करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है केवल ए, केवल बी और केवल सी ये तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट बता चुके हैं कि इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है टोटल कार्य होता है, तो 9, 12, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। देखिए 36 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 36 में 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 36 में 18 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद क्या करना है, ये तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 2b आएगा और 2c आएगा। देखिए 2a कोष्ठ में कर दिए a प्लस b, तीनों का जो है काम 2 बार आ गया। और जो इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 7 3 7 2 9। तो बताइए कि केवल एबीसी मिलकर इस कार्य को का कितना भाग कर रहे हैं। तो 9 बटा में इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 9 बटा में 2। अगर एक दिन में तीनों मिलकर के 9 बटा 2 काम कर रहे हैं तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 36 बटा में 9 और बटा में 2। ये जो बटा वाला है ऊपर चला जाएगा, न जो के 36 और 8 दूनी 16। यानी ए और बी सी मिलकर के कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, तो 16 दिन में। कितने दिन में, 16 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में और सी और ए मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। तो एबीसी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में कि देखिए ए और बी जब मिल रहा है तो कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। बी और सी जब काम को कर रहे हैं तो कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 12 दिन में। और सी और ए जब मिल रहे हैं तो कितना दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। अब बताइए कि इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60। 10 छक्का 60। यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी और सी 5 काम करेंगे, सी और ए 4 काम करेंगे। अब बताइए कि तीनों मिलेंगे तो कितना काम करेंगे,
देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तीनों को तो 2a + b + c कितना काम करेंगे? 6 4 10 10 5 15 6 4 10 10 5 15। तो ABC ये इधर गुणा में 2 है, उधर जाएगा तो भागा में a + b + c यानी 15 बटा में एक दिन में 15 बटा 2 काम करेंगे। एक दिन में भी से तीनों मिलके 15 बटा 2 काम करेंगे तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 60 बटा में 15 गुणा 2 से क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, 15 चल के 60। ये कितना दिन में काम करेंगे? 8 दिन में। जो तीनों मिलकर के क्या करेंगे? तीनों मिलकर के 8 दिन का समय लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में तथा ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसे हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है, ए और बी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। और ABC यानी तीनों मिलकर के कितना काम में, कितना दिन में? 8 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 72 9 8 72। यानी ए और बी मिलकर कितना काम? एक दिन में 8 काम। बी और सी कितना काम करेंगे? 18 4 72। बी और सी जब मिलेंगे तो 4 काम करेंगे और तीनों मिलेंगे तो कितना काम होगा? 9 काम। 8 9 72। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि हमें ए और सी का काम निकालना है। ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे तब तो निकालेंगे कि कितना दिन में ए और सी मिलकर पूरा करेंगे, कितना दिन में। एक दिन काम दोनों का निकालने के लिए आप देखिए, अगर एबीसी में से AB को घटाएंगे तो C का काम आएगा। देखिए ABC में से AB का कार्य क्षमता घटाएंगे तो C का काम आएगा। देखिए 9 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? C एक दिन में कितना काम करेगा? 1। फिर ABC में से BC को घटाएंगे तो किसका काम आ जाएगा? A का काम आ जाएगा। ABC में से BC को घटाएंगे तो A बचेगा। तो A कितना काम कर रहा है? 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। देखिए A और C मिलकर कितना काम करेंगे? एक दिन में 6 काम करेंगे। तो 72 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। कितना लगेगा? 12 दिन। 12 दिन का समय लगेगा। A और C मिल करके 12 दिन में उस काम को कर देंगे। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएंगे इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। बी और सी 36 दिन में, सी और ए मिलकर 30 दिन में तथा ए बी सी डी मिलकर इसे 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताएं कि डी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या बोला गया है
कि ए और बी कितना दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं, 36 दिन में। सी और ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में। तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25, 36, 30, 18 का एलसीएम कितना होगा। तो आइए देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा। 25 का, 36 का, 30 का, 18 का कितना से ले जाएंगे, सबसे पहले 3 से ले जाते हैं। 25, 3 बढ़ती आई 36, 10 आई 30, 3 6 18। फिर कितना से ले जाएंगे, 2 से भी चला जाएगा। पहले 2 से ले जाते हैं, फिर 3 से ले जाते हैं, अगर एलसीएम का नियम देखेंगे तो 25, 6, 5, ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहां पर 3 से ले जाओ तो 25, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3 एकम 3। 5 से ले जाओगे कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2, 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 5 90, और 90 दहा में 900। एलसीएम कितना हो जाएगा, 900। कितना हो जाएगा एलसीएम, 900। एलसीएम कितना होगा, 900। एलसीएम हमारा हो गया 900, तो 25 से भाग देंगे 900 में, तो आ जाएगा ए और बी कितना दिन में करेंगे, तो 25 ती आई 75, 25 ती आई 75, और 15 बचेगा तो 25 छका 150, यानी कितना काम करेगा ए बी, एक दिन में 36 काम। फिर 36 से भाग देंगे तो 36 दूनी 72, 18 बचेगा, 18 में तो 36 पांचे 180 होता है 25। 90 में 30 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। सी और ए 30 दिन 30 काम करेंगे, और ए बी सी डी कितना काम करेंगे, तो 18 बचे 90 कितना काम करेंगे, 50 काम। 18 बचे 90 50 काम। उसके आगे क्या करना है, यहां से देखिए। जैसे फिलहाल मैंने क्या बताया था, अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, कितना काम हो जाएगा, तीनों को जोड़ लेंगे तो 5 6 11, 11 के 1, 2 3 5, 5 3 8, 8 1 9, कितना हो जाएगा, 9। यानी इस 2 को फिर हम इधर गुणा में, इधर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इसे 2 को हटा देते हैं, हम क्या करते हैं, इधर बटा में कर देते हैं, यानी 91/2 काम करेंगे। अब बताइए कि ए बी सी डी मिल के 50 काम कर रहे हैं और ए बी सी मिल के 91/2 काम कर रहे हैं, तो अगर ए बी सी डी में से ए बी सी घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्या बचेगा, तो डी बचेगा। ए बी सी में से ए बी सी घटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल डी बचेगा। तो डी हमें क्या करना है, ए बी सी डी में से ए बी सी घटाएंगे तो आ जाएगा डी। तो यानी 50 माइनस 91/2 तो कितना हो जाएगा, 9/2 आ जाएगा। यानी 9/2 काम एक दिन में डी कर रहा है। तो 900/2 काम करने में, 900 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, बटा में 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 900 90, 9 में 90 और 0 उतर जाएगा। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो यानी डी के कितना दिन में करेगा, डी को कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा, 200 दिन। डी को कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा, 200 दिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 16 दिन में करते हैं, किसी काम को करते हैं। ए 5 दिन के लिए काम करता है और बी 7 दिन के लिए काम करता है, और शेष सी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य को सी 13 दिन में पूरा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि सी कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया है। ये देखिए ए और बी कितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी और सी कितना दिन में करेंगे, कितना दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 दिन में करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 12 चौक 48 और 16 48, यानी ए बी मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। आपको कहा गया है या क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 5 दिन के लिए काम करता है। अब बताइए अगर ए काम कराएंगे तो अब बताइए एक साथ में बी करेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ए और बी मिलकर कर रहे हैं और बी सी मिलकर कर रहे हैं। ए का जिक्र ही नहीं है केवल, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें काम कराना कैसे है कि ए को 5 दिन कराना है, ए को 5 दिन के लिए कराना है, बी को कितना दिन के लिए कराना है, 7 दिन, और शेष जितना भी बचे, शेष जितना भी कार्य बचेगा, मान लीजिए कि x कार्य बचेगा, ठीक है, x कार्य बचेगा, x दिन सी करेगा, 13 दिन सी करना है, सॉरी 13 दिन क्या करना है, 13 दिन सी करेगा। उसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 a प्लस बी, देखिए a भी 5 दिन काम कर रही है, b भी 5 दिन काम कर रही है, लेकिन b का काम अभी भी 2 दिन का बचा हुआ है। कितना दिन का, 2 दिन का काम बचा है। तो b जो है c के साथ करा दीजिए, b प्लस सी। अब c 2 दिन का काम कर लिया, तो अब कितना दिन काम करेगा ये लास्ट में, 11 दिन में 11 सी। कितना काम करेगा, 11 सी। यहां भी नहीं समझ में आया तो ये देखिए ए को 5 दिन काम करना है, हम 5 दिन काम कराएंगे, 5 दिन काम कराएंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ ए भी दिया है, ए बी को काम कराएंगे तो ए भी 5 दिन काम कर लिया, बी भी 5 दिन काम कर लिया, लेकिन बी को क्या करना था, 7 दिन काम कराना था। तो बी 7 दिन काम करेंगे, 5 काम पहले करे, 2 काम बच गया, तो 2 काम बी सी के साथ करा लेंगे, तो 2 दिन का काम यहाँ हो गया, और सी भी 2 दिन काम कर लिया, 13 दिन का काम था। तो अब कितना दिन काम बचा, 11 दिन का सी का काम बचा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब कर लेंगे हम, और टोटल काम कितना करेगा, 48। टोटल काम कितना होगा, 48। इतना दिन में काम पूरा हो जा रहा है, तो 5 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 3, और 11 दिन में सी 48 का, देखिए 5 के 20, 3 दूनी 6, 20 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 क्या ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 11 सी 48 माइनस 26, 48 माइनस 26, तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 22। तो 11 से जब भाग देंगे तो 11 दूनी 22। जो सी है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 का कार्य कर रहा है। तो बताइए कि 48 काम करने में उसे कितना दिन का समय लगेगा, 48 दिन का काम करने में उसे 24 दिन का समय लगेगा। किसको, सी को। सी 24 दिन में 24 दिन में कार्य को पूरा करेगा।
24 दिन में कार्य को पूरा करेगा। अगर यहाँ पे सी के अलावा आपको कोई भी पूछ देता, ए पूछ देता, बी पूछ देता, जो भी पूछ, जिसका भी पूछता, तो हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे यही बताते हैं, सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर 3 काम, तो बी कितना दिन काम करता, 1 काम करता। अगर बी 1 काम करता तो ए कितना करता, 3 काम करता। ऐसे तो ए का पूछा 3 से भाग देते, बी का पूछा 1 से भाग देते 48 में। यहाँ सी का पूछा था इसलिए सी का भाग दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है सेम टाइप से है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में बी और सी 6×2/3 दिन में कार्य करते हैं। ए बी सी द्वारा क्रमशः 3, 4, 7 दिन में कार्य पूरा किया जाता है। ए मतलब 3 दिन, बी 4 दिन और सी 7 दिन में कार्य करेगा। ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के साथ चलेंगे। जो ए है, ए बी है 12, बीसी है 6×2/3, 3 6 18 तो 20/3। मैंने ऐसे टाइप पहले ही बता चुका हूं कि पहले हमको क्या करना होता है, ऊपर ऊपर का जो एलसीएम होता है वही लिखना होता है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 12 पचे 60। ए और बी एक दिन में 5 काम करेंगे और इसका 20 3 60 और 3 के 9। और बी और सी कितना दिन में, इसको देखो उस दिन भी बताए, कल भी बताए थे, 60/20/3। ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कटेगा और 3 में 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए अब क्या बोला गया है कि ए 3 दिन करता है, ए का 3 दिन का कार्य जोड़ना है, ए का 3 दिन का कार्य, बी का 4 दिन का कार्य, बी का 4 दिन का कार्य और प्लस सी का 7 दिन का कार्य निकालना है। तो ये टोटल काम 60 होगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, ये तीनों करेंगे तो टोटल काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है, तो 60 है, 60 है। देखिए अब ए तो ए अकेले है, ना बी अकेले है, ना सी अकेले, जो डाटा दिया है उसमें नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है कि ए के साथ बी को भी 3 दिन के लिए काम करा लेना है, एक साथ बी को भी 3 दिन के लिए काम करा लेना है। फिर बी, ए भी 3 दिन काम करेगा, बी भी 3 दिन काम करेगा। तो अब बी कितना दिन काम करेगा, 1 दिन। तो 1 दिन का जो काम है, 1 दिन का काम बी को सी के साथ करा लेंगे, बी को सी के साथ करा लेंगे। तो अब बी भी 1 दिन काम कर लिया, देखिए ए का काम यहाँ पूरा हो गया, बी का 3 दिन काम इधर और 1 दिन का काम इधर, इनका काम खत्म हो गया। अब सी का 1 दिन काम कर लिया, टोटल 7 दिन किया, तो 1 दिन कर लेता, अब कितना दिन करेगा, 6 दिन ही करेगा। तो 6 × सी बराबर कितना, 60। अब देखिए 3 ए बी का 1 दिन में कितना काम करेगा, 5, 1। अब बी सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 9। तो 6 × सी बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो बचती है 15 और 9 में कम 9, और 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24। तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो भाग घटाव में, तो 6 × सी। तो 36 में से 24 घटेगा तो कितना बचे, 60 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा। और 6 से जो भाग देंगे तो 6, यानी 1 दिन में सी की क्या रहेगा, 1 दिन में सी 6 काम करेगा। 1 दिन में जो सी है 6 काम कर रहा है। देखिए 1 दिन में जो सी है 6 काम कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा, टोटल काम 9 हो रहा है, बी और सी मिलकर कितना, 9 काम। तो ये 6 काम कर लेते, ये कितना काम करेगा,
3। कितना काम करेगा? ये भी 3 काम करेगा। अब जबकि बी 3 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है? ये दोनों मिलकर 5 कार्य कर रहा है, तो ये 2 कार्य करेगा। तो अब बताइए, जब इसमें पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा? 60 बटा में 2 कितना हो जाएगा? 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा। 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा। 30 दिन में कार्य को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब जो है हमारा टाइप नंबर 4 आ जाएगा। टाइप नंबर कितना आ जाएगा? 4। अगला टाइप में क्वेश्चन है बारी बारी से वाला प्रश्न। बारी बारी एकांतर। देखिए, ए किसी कार्य को 13 दिन में, बी 26 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। यदि ए कार्य को प्रारंभ करते हुए वे एकांतर रूप से दिन में बारी बारी, यानी फर्स्ट दिन ए और सेकंड दिन बी ऐसे करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, ए कितना दिन में कर रहा है? 13 दिन में। कितना दिन में? और बी कितना दिन में कर रहा है जी? बी 26 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 26। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और बी कितना काम करेगा? 3। 1। तो यहाँ पर अब देखिए, आपको यही समझना है कि पहला दिन ए कर रहा है तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए कर रहा है तो चौथा दिन बी। इसी क्रम में लगातार करते हुए हमको लास्ट तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए, ए और बी जब काम करेंगे, ए और बी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और जब ये कार्य हुआ कितने दिन का हुआ? तो 3 दिन का हुआ। 3 जो है कितने दिन का कार्य है? 3 दिन का कार्य है। 3 जो है कितने दिन का कार्य है? 3 दिन का। हमें क्या करना है? इस 26 में 3 से भाग देना है और 26 से छोटा संख्या आना चाहिए। तो 3/24, 3/24। हम हमेशा क्या करना है? कम वाला लेना है। 3/27, 3 के पढ़ा जब 9 बार पढ़ेंगे 27 आएगा, तो 27 नहीं लेना है। जितना भी कार्य है उससे कम कार्य करना है पहले। तो 3 8 24। इधर भी 3 इधर भी 8 से गुणा और इधर भी 8 से गुणा, यानी कितना हो जाएगा? अतिरिक्त 24 दिन में कितना काम होगा? 24 दिन में कितना काम होगा? 24 काम। 24 दिन में कितना काम हुआ? 24 काम। अब आप बताइए कि 24 काम हो गया तो बचा कितना काम? काम कितना भी फिलहाल बचा? 26 काम था, 24 काम हो गया, तो 2 काम अभी भी करना है। कितना? 2 काम। 2 काम अभी शेष बचा है, और ये शेष जो बचा है ये कौन काम करेगा? जो पहले कार्य स्टार्ट किया है वही करेगा। तो देखिए, ये दो काम बचा है और ए बोल रहा है कि हम 2 काम करते हैं, यानी 2 काम कर लेगा ये, तो 1 दिन और लगेगा। तो यानी 26 काम यहाँ पर काम हो गया टोटल। तो यहाँ कितना दिन लगा? 25 दिन। यानी कार्य को दोनों मिलके 25 दिन में पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आप किसी कार्य को 12 दिन में उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। वे बारी बारी से कार्य करते हुए काम करते हैं तथा आर कार्य को स्टार्ट करता है। तो बताएं कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? बताएं कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा?
देखिए यहां पर बोला गया है कि जो आर है, आर जो है 12 दिन में कार्य कर रहा है, जो एस है 16 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना 48, तो बच्चों 48 सोलह 48, दोनों क्या है बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो दोनों को जब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 दिन का आर और एस का काम आएगा, 2 दिन का। तो देखिए 2 दिन में कार्य आर और एस मिलकर कितना काम करेंगे, बारी बारी से कर रहे हैं, तो बारी बारी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7 काम। अब हमें 48 में 7 से भाग देंगे तो जैसे 7 49, तो 49 नहीं लेना है, उससे जितना भी कम है तो 7 42 ले जाना है। तो गुना 6 और गुना 6 कितना हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन में कितना काम होगा, तो 42 काम हो जाएगा। जब 42 काम हो जाएगा तो 48 में से 42 काम, 48 में से 42 जब काम हो जाएगा तो काम कितना बचेगा 6। अब काम करने की बारी किसकी है, तो जो काम स्टार्ट किया है, कौन काम स्टार्ट किया है, तो आर काम स्टार्ट किया है, आर काम स्टार्ट किया है। तो एक जो आर है एक दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में जब काम करेगा तो 13 हो जाएगा, 13 दिन लग जाएगा और कितना काम हो जाएगा, 4 काम और हो गया, तो ये हो जाएगा कितना 46 काम। फिर भी क्या है 2 काम बच गया। अब ये 2 कौन काम करेगा, आर के बाद एस आएगा। एस एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 काम 2/3 दिन में कर लेगा, 2/3 दिन में समय कर लेगा, तो 2/3 दिन का एक्स्ट्रा समय लगेगा, यानी 13.2/3 दिन लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा 13.2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य शुरू करता है तथा वे बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए ए जो बोला है कि ए 30 दिन में पूरा करता है और बी कितना दिन में 20 दिन में। दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क निकलेगा, कितना हो जाएगा 60, 20 दूनी 30 दूनी 60 और 20 तीन 60। ए कितना काम कर रहे हैं 2 काम और बी 3 काम, लेकिन वे बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दिन का कार्य आ जाएगा। कितना दिन का 2 दिन का कार्य आ जाएगा। तो 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 2 5। अब देखिए हमें देखेंगे यहाँ पे 60 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 5 6 60। अगर डायरेक्ट यहाँ पर एक लास्ट में क्वेश्चन कहा है कि कार्य का 75% ही करना है, तो 75% इसका निकाल लेंगे। 60 का 75% यानी 3/4 और ये हो जाएगा 4 से 15, यानी हमें क्या कितना काम करना है 45 काम ही करना है। तो 5 9 45 डायरेक्टली कट रहा है, तो यहाँ भी 9 से यहाँ भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 दिन का समय लगेगा, तो 45 काम पूरा हो जाएगा। 45 काम करने के लिए 18 दिन का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में
सी 20 दिन में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों में इस प्रकार काम करते हैं कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी, इसी क्रम में कार्य को पूरा करते हैं। यदि वे इसी तरह काम को पूरा करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, इससे पहले जो 2 ए और बी दे रहा था, लेकिन अब वैकल्पिक रूप से 3 पुरुषों को काम कराया जा रहा है, 3 आदमी काम करते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में? सी 20 दिन में। अब क्या बोला गया है कि तीनों को सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। हमारा काम सबसे पहले एलसीएम निकालना। कितना हो जाएगा? 60। 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यानी ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी 4 दिन और सी 3 दिन। अब देखिए वैकल्पिक रूप से करते हैं। अगर पहला दिन ए कर रहा है तो दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, चौथा दिन ए, पांचवा दिन बी और छठवां दिन सी कर रहा है। तो यानी ए बी सी अगर तीनों को मिलाएंगे तो ये 3 दिन का काम होगा, क्योंकि अकेले अकेले काम किए हैं, साथ मिलकर तो नहीं किए हैं। यानी 3 दिन का कार्य, 3 दिन में एबीसी कितना काम करेंगे? 6 4 13, 6 4 3 यानी 13 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम? 13 काम। हमें क्या करना है? आप इसको जैसे बताए हैं कि 60 में 13 से भाग देते हैं तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 13 5 65 नहीं कर देना है, 13 चौके 52 काम करो। 52 काम ही शुरुआत में कराना है, तो 13 चौके 52, तो गुणे 4 और गुणा 4 कितना हो जाएगा? 12 दिन। 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 52। फिर भी काम कितना बचा? 8 काम बचा। 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 काम बचा। अब ये 8 काम को कौन काम अब करेगा? तो जो काम शुरू करता है। तो पहला दिन ए कर रहा है, यानी काम शुरू कौन किया? ए किया है, तो ए करेगा। तो एक दिन और समय ए जब करेगा, एक दिन का समय लगेगा, तो 13 दिन हो जाएगा। 13 दिन हो जाएगा तो 13 दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम, तो 6 काम हो जाएगा तो 58 काम हो जाएगा। अभी काम कितना बचा? 2 बच गया। 2 बचा तो अब इस काम को करेगा कौन करेगा? तो ए के बाद बी करता है, तो बी जब काम करेगा तो ये काम 2 बचा है, ये बोल रहा है कि मैं 4 करता हूं, तो ये 2/4 दिन में कर देगा। 2/4 दिन, तो टोटल समय 13 दिन और 2/4, 1 2 से कट जाएगा, 13.1/2 दिन टोटल समय लगेगा। टोटल समय कितना है? 13.1/2।